की। आप सबको आनंद आ रहा है? अभी हम यहाँ कथा के लिए आए थे, पहले बातचीत करने के लिए। तब से मैयाओं आपको सच बता रहा हूं कि शिव महापुराण की कैसे आनंद में तैयारी हो और उसके लिए खूब पढ़ना और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। इसलिए नींद भी आप ये देख लीजिए कि 24 घंटे में 2-3 घंटा नींद निकाली होगी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा और यहाँ की व्यवस्था में लगा। और अभी आपके सामने कल आ रहे थे, हम लोग आगे बैठे थे, आप देख रहे थे कि अभी गाड़ी के अंदर भी इतनी ज़्यादा नींद किसी को नहीं मिली। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने नींद नहीं निकाली, आप लोगों को भी इतना आराम तो नहीं मिला होगा क्योंकि बैठने की, पर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा उत्साह कम है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या? पिछले 10 दिनों से ये स्थिति है कि नींद क्या होती है, एकदम नींद की स्थिति को भूलकर केवल भगवान की कथा करनी है, भगवान के धाम जाना है, ऐसा मन में उत्साह बढ़ा था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि मैं आपका बालक होकर भी मैं यदि ऐसा उत्साह रख सकता हूँ तो आप सब मेरे पिता तुल्य यहाँ हैं। आपके मन में कितना उत्साह होना चाहिए भगवान कि मेरे भगवान ने हम सबको यहाँ अपने निज धाम में बुलाया है। और निज धाम में बुलाकर मैयाओं, ये सौभाग्य नहीं, अपने सौभाग्य की सराहना कीजिए कि मेरे नाथ ने एक साधारण सी जगह शिव महापुराण नहीं सुन सकते, आपको ओंकारेश्वर में बुलाकर शिव महापुराण। बंधुओं माताओं, पैसे का सदुपयोग तो हर व्यक्ति अपने अपनी कलाओं से, अपने अपनी स्थिति से करता है, पर वास्तव में लक्ष्मी का कोई सदुपयोग है तो मुझे लगता है कि ऐसी दिव्य कथा और ऐसा सत्संग यदि मानव जीवन मिला है और मानव जीवन में एक बार भी भगवान की कथा हमें और आपको नहीं मिली है तो हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में हमने क्या किया है। पर मैं चाहूंगा कि एक बार यदि आपको इस कथा में आनंद आए, आपको इस कथा में आनंद आए तो इस आनंद को प्रदान करने वाले, इस कथा में आनंद को प्रदान करने वाले हमारी मैया सामने विराजमान हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि मैया के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें कि आदरणीय माता जी का जो भाव है, माता जी ने क्या इनका विश्वास है और क्या भगवान के प्रति श्रद्धा है। माता जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई कथावाचक हूँ, इससे मुझे कुछ दक्षिणा मिलकर, देखिए भगवान ने सबको निमित्त बनाया है, भगवान किसी को भूखा नहीं रखेगा, पर फिर भी भगवान के प्रति ऐसा विश्वास रखें कि भगवान मुझे यहाँ बुलाएंगे और हम सब मिलकर ऐसी कथा करेंगे। तो मैया का विश्वास और भगवान के प्रति माँ संतोषी माता के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा ही इतना बड़ा फल स्वरूप बनकर और आदरणीय माता जी कंचन देवी दरगढ़ मैया, उनके दिव्य मनोरथ के कारण कि भगवान उनको अपने निज निवास, निज चरणों में निवास दें और आदरणीय माता जी हम सभी परिवारजनों के जीवन में कल्याण करें। तो ऐसा हम सब इस कथा को लक्ष्य मानकर, आदरणीय दादी जी को लक्ष्य प्रधान श्रोता मानकर ऐसा भाव करते हैं कि आदरणीय दादी जी यहाँ विराजमान है, हम सब परिवार पर आशीर्वाद प्रदान करेगी और सबसे परम पिता परमात्मा भगवान महादेव साक्षात यहाँ बैठकर मां नर्मदा मैया यहाँ विराजमान होकर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें बालक मानकर अपनी गोद में बिठाकर ही शिव महापुराण सुना रही है। लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई तालियां बजाई करो, आप आधे हो जाते हैं, आधा बजाने की कोशिश करते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूं और आप ताली बजाते हैं। तालियां बजानी खुलकर बजानी। और सच्ची दरबार की बंधुओं माताओं, इस शिव महापुराण को हम क्यों सुनेंगे, इससे हमारे जीवन में होगा क्या? बंधुओं माताओं, हमारे जीवन के जितने भी सवाल है, जितने भी जवाब है, यदि एक व्यक्ति तन्मय होकर श्रद्धा सहित यदि किसी पुराण में
किसी कथा में बैठे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसके जीवन में उसके जो प्रश्न है अपने आप को लेकर, उनके प्रश्नों के कई जवाब उनको मिल जाते हैं कि हमारा मानव जीवन क्यों हुआ है। और कोई भी पूजन पाठ या अनुष्ठान ऐसा नहीं है कि कोई जादू टोना करके एक दिन में आपको करोड़पति बना देगी या एक सब कुछ कर देगी। केवल आप में ऐसा बल प्रदान कर देगी, ऐसी शक्ति प्रदान कर देगी कि आप किसी भी स्थिति में हो पर वो स्थिति आपको दुख में नहीं, वो आनंद में लगेगी। ऐसी जो कोई आपको आनंद प्रदान कर सकता है तो मैंने महादेव की श्री महापुराण कथा है। बड़ी भाव से हम और आप सब सबसे पहला श्लोक श्री महापुराण का सबसे पहले सोनक जी महाराज, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणाम विशेषतः। एक बार सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य के दिव्य पावन धाम में विराजमान होकर भगवान सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में मनुष्य की ऐसी स्थिति होगी कि भाई भाई से धन के कारण लड़ेगा, बहन भाई पिता कौन माता, कौन गुरु, कौन बड़ा कौन छोटा। कुछ पैसे होने पर व्यक्ति अपने को ही भूल जाएगा और केवल पैसे के कारण उसकी क्या स्थिति होगी कि वो भगवान ने उसको मानव जीवन दिया है, मनुष्य बनाया है, पर वो अपने कर्मों से दैत्य बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। क्योंकि अन्य युगों में तो जो राक्षस होते थे उनका एक स्वरूप होता था कि उस स्वरूप से भी उनकी जानकारी हो जाती थी कि ये दैत्य है, राक्षस है। पर कलयुग में तो महिलाओं ऐसी स्थिति है कि आप कह नहीं सकते कि कब आपके साथ में क्या धोखा हो जाए। तो ऐसी स्थिति हमारे जो ऋषि मुनि थे, कितनी दिव्य दृष्टि थी उनकी कि आने वाली कलयुग में लोगों की कैसी दशाएं होगी और उन दशाओं में उनको सद्विचार कैसे मिलेगा, उनके जीवन में उनका कल्याण कैसे होगा। तो ऐसे ग्रंथों की रचना कर हमें हमारा कल्याण करने का उन्होंने प्रयास किया है। आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। सदाचार भक्ति विवेको वर्धते कथम। अरे सूत जी महाराज, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस कलिकाल में जो मानवों की जो स्थिति है वो सब दैत्य जैसी स्थिति होगी, तो उनका कल्याण कैसे होगा, उनके अंदर विवेक की जागृति कैसे होगी। माताओं, विवेक किसे कहते हैं? विवेक माने एक सूप जो होता है, वो गेहूं साफ करते हैं हम, आपने देसी भाषा पामू अपने करेंगे, पामू यदि माने हिलावा तो जो सार अलग हो जाए गेहूं और जो आपके साथ कचरो हो वो अलग हो जाए। तो विवेक की बुद्धि माने यदि कोई भगवान की कथा या भगवान का दर्शन माने कोई अच्छी दर्शन का पठन पाठन करेगा तो उसके अंदर एक ऐसी बुद्धि स्थित होगी कि उस बुद्धि से वो संसार को जान पाएगा कि कौन अच्छा है, मुझे कहां कब क्या करना है। उसे कहते हैं विवेक। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारी विवेक की जागृति कैसे होगी। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि विवेक कैसे बढ़ेगा, हम में भक्ति कैसे बढ़ेगी और हम में सदाचार कैसे आएगा। आज बंधुओं माताओं, जीवन में झूठ इतना बोलते हैं और एक बार भी सच बोल लिया तो इतना बड़ा बोर्ड लगा देंगे कि हमसे बड़ा कोई सत्यवादी है नहीं। पर जो व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार सत्य का पालन करता है उसके जीवन में भगवान किसी भी स्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ते।
यही बात सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति, विवेक, सद्बुद्धि कैसे बढ़े, आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ का वाचन कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। आगे सूत जी महाराज के द्वारा उत्तर, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्याधिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यं श्रेणो वत्सरसायनम् कालव्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने प्रश्न किया है कि हमें भक्ति बढ़कर हमें शिव की प्राप्ति कैसे हो। तो शिव की प्राप्ति के लिए आज का जो मानव है कैसी स्थिति है, कि स्थिति यह है कि जैसे एक दीदी एक व्यक्ति है और उसके पीछे एक शेर भाग रहा है, तो शेर के डर से वो भागा जा रहा है। जैसे ही भागा भागा गया तो आगे कुआं था, कुएं के अंदर गिरा तो एक झाड़ था, उस झाड़ पे लटक गया। अब झाड़ पे लटका तो वहां क्या हुआ कि मधुमक्खी थी। अब झाड़ पे नीचे लटका हुआ, ऊपर मधुमक्खी है, और नीचे गिरे तो कुआं है, ऊपर जाए तो शेर है, सिंह खा जाएगा। उसके जीवन में ऐसी स्थिति कि नीचे गिरे तो भी मरेगा, ऊपर जाएगा तो भी मरेगा। पर वो जैसे ही नीचे गिरा तो मधुमक्खी का छज्जा टूटने के कारण वो शहद पे पकड़ा है, तो वो शहद को चाट रहा है, खूब आनंद से आनंद ले रहा है। उसकी ऐसी स्थिति कि कब वो मर जाए, और नीचे एक सर्प है, वो मुंह खोलकर नीचे बैठा है, जैसे ही नीचे गिरेगा तो वो उसको खा जाएगा। यही हमारी स्थिति है, काल कब हमें ग्रसित कर ले। अब देखिए जो अभी गुजरात की जो अहमदाबाद क्रैश की जो घटना हुई, आप देखिए कि उन लोगों की क्या गलती थी, जो उनका डिपार्टमेंट था, पर हमारी एक पल का भी कोई भरोसा नहीं कि हमारी मृत्यु कहां कब कैसे लिखी। काल ने हमें ग्रसित कर रखा है और कब हमारे प्राणांत हो जाए, पर फिर भी हमने ये विचार छोड़ दिया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम भगवान को जवाब कैसे देंगे कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान हमने ये अच्छा काम किया है। केवल अपनी मस्ती, अपने काम, अपने विकारों में लगे हुए हैं कि हमें धन कैसे बनाना है, लोगों को पागल कैसे बनाना है, झूठ कितना बोलना है। हमारा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है बंधुओं, हमारा वास्तविक स्वरूप कोई और है, और उस स्वरूप का वास्तविक बोध जो कराने वाला कोई ग्रंथ है तो भगवान का शिव महापुराण ग्रंथ है। बंधुओं माताओं, शिव महापुराण के ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक को मैं 24,000 वर्षों तक भी बैठकर गाऊं, एक एक श्लोक की व्याख्या करूं तो व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। और फिर भी भगवान महादेव की कृपा से, क्योंकि तीर्थ में तो एक शब्द भी बोलते हैं तो शब्द ब्रह्म है और वो कई गुना उसका फल मिलता है। इसीलिए यहाँ 3 दिन का हमें समय मिला है, तो 3 दिन में मेरा भाव है कि इस देखिए शिव महापुराण करने का सबका अलग अलग, कोई भक्ति से करता है, कोई वीर रस से करता है, और कोई श्रद्धा बढ़ाने के लिए प्रेम में कथा करता है, और कोई दर्शन से दर्शन देता है आपको कि इससे आपके जीवन में क्या कल्याण हो। तो मेरा भाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फिलोसॉफी क्या, दर्शन क्या है, वो आपके जीवन में उतरे, उससे कल्याण हो। क्योंकि जो क्रम है वो क्रम जितना हो सकेगा 3 दिन में मैं आपको सुनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि इससे हमारे जीवन में बदलाव हो और कुछ ना कुछ नया कर हो। क्योंकि माताओं कथाओं तो हमने 100 सुनी है, 200 सुनी, 500 रोज सुनते टीवी में लगाकर, पर हमारे जीवन में कल्याण कब कितना हुआ, हमारे जीवन में परिवर्तन कितना हुआ, ये वास्तविक उसका मूल आधार है। यदि हमने कथा खूब सुनी और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर माता जी के नाक पे लड्डू चिपकाते, वो मैया चिपका रही है और दूसरी मैया है वापस माता जी के माथे ऊपर, अरे मैंने नहीं चिपकाया मैम, उन्होंने माथे पे चिपकाया, किसी ने नाक पे, और उसके लिए भी लड़ाई, और माता जी बैठे बैठे दिख रही है तीसरा लड्डू चिपका है, कहीं नीचे नहीं गिर जाऊंगा। और माता जी के मंदिर में पूजन कर रहे जा रहे हैं, वहां पर भी एक दूसरे माताओं की लड़ाई है, पहले मैं जल चढ़ाऊंगी, पहले वो चढ़ाई।
मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप जल चढ़ाने गए, ज्यादा भीड़ है, तो आप वहां जाकर भगवान महादेव को वो पहले उनको चढ़ाने दीजिए। आप जितनी प्रतीक्षा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप अपने समय की स्थिति को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, ये संसार बहुत आनंदमय लगेगा। तो मेरा भाव है कि जितना दर्शन हो सकेगा आपको इससे दूंगा, उससे आपके जीवन में परिवर्तन हो। और मैयाओं जीवन के आधार के लिए, क्योंकि मानव जीवन है, ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए कुछ आधार जो भी आप देते हैं, पर मेरा मूल उद्देश्य केवल पैसा नहीं है। मैयाओं पैसों के लिए सब कुछ करना होगा तो पैसों के लिए तो हम लोग जहाँ विद्यालय में पढ़े हैं, जहाँ कहीं पढ़ाते वेद का, मैंने वेद का अध्ययन किया है, वहाँ पर विद्यालय में पढ़ाते तो जीवन चले इतना आधार तो हो जाता है। पर फिर भी कथा का काम ही इसलिए चुना है कि कथा से किसी के जीवन में परिवर्तन हो, किसी के जीवन में खुशी बढ़े, किसी के जीवन में प्रेम बढ़े। और यदि वो बढ़ गया मैयाओं, तो हमारे जीवन लेना, हमारा जीवन लेना, हमारा पढ़ना सार्थक हो जाएगा और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। इसी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। बोले शंकर भगवान की हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जब हम हाथ खड़े क्यों करते हैं? जब हम हाथ खड़े करते हैं तो हाथ खड़े करने का मतलब है कि हे नाथ, अब मैं दुनिया से हार गया और तेरी शरण में आया हूँ। और आपका नाम हमने सुना है कि आपका नाम करुणा निधान, करुणा सागर है, करुणा सिंधु है, पतित पावन है। पतितों को भी आप अपनी शरण में देने वाले हैं, तो मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। हाथ खड़ा कर कर, जैसे कोई चोर पुलिस को पकड़ता है, जब बंदूक दिखाते हैं तो वो अपने आप को सरेंडर करता है कि नहीं करता हाथ खड़े करके, ऐसे ही हम भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं कि हे नाथ, हम भी आपकी शरण में आए हैं, भगवान हमें अपना लीजिए। दोनों सब मिलकर दोनों हाथ खड़े करके हरि 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 ओंकारेश्वर महादेव की। आगे सूत जी महाराज बड़ी ही सुंदर भक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं, व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानं हिताय च। ये शिव महापुराण इतना सरल नहीं है बंधुओं कि हम और आप एक केवल संकल्प ले लें कि मुझे कथा करानी है और कथा हो जाए। बंधुओं, जब तक करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय नहीं होता, एक हम भगवान के मंदिर में छोटा मोटा कोई प्रसाद बोध देवा हुआ, तो प्रसाद चढ़ाने के लिए भी कई बार महीने निकल जाते हैं, कई दिन निकल जाते हैं। तो भगवान की कथा कोई साधारण बात थोड़ी है। भगवान की कथा करवाना और सुनना करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है। जन्मांतरे भवे पुण्यम महाद्यस्य सुधीमता, तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो। और बंधुओं, जैसे आप मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो कहीं पत्थर की मूर्ति, कहीं लोहे की, कहीं चांदी की, कहीं सोने की, ऐसे ही शिव महापुराण को हम भगवान का शब्द विग्रह कहते हैं, माने शब्द रूप में आकर विराजमान होता है। और जब एक वक्ता कोई कथा कहता है तो कान में प्रविष्ट होकर महादेव हृदय में विराजमान होते हैं और हमारे जीवन में हमारा कल्याण होता है, हमारे विचारों से। भगवान जो शिव महापुराण है, ये साक्षात भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। बड़े शिव महापुराण की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सूत जी महाराज शिव महापुराण की प्रथम मंगलाचरण श्लोक को गाते हैं और भगवान बाबा भूतेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नतां याया दध्यास्वतः दयो रतिम्। सोनक जी
महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हम आपसे प्रश्न करते कि शिव महापुराण सुनेंगे, पर शिव महापुराण सुनने से कैसे कैसे लोगों की शुद्धि होती है, कि कैसे कैसे किस प्रकार के पापी हो उनके जीवन में कल्याण हो सकता है। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं के विशोध्यन यत्नया कथया पापिना कुलो। आप कहते हैं कैसे कैसे पापी, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यं दीपि शुद्ध्यंतने नवै। जो व्यक्ति जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो और जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, दुराचार किया हो, खल हो, काम में डूबा हो और जीवन में क्रोध के सिवा कुछ नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को समर्पित करके भगवान के चरणों में श्रद्धा रहित यदि श्री महापुराण सुनता है तो भगवान महादेव उसके जीवन में कल्याण करते हैं। बोले शंकर भगवान की। भगवान महादेव